नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेस्ट चॉइसेस पे। और 25 अप्रैल को होने वाली LT एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट 2, जिसमें कि 10 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये न सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस का सेट हम लेकर आए हैं। और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 25 अप्रैल को आप एक बेहतर नतीजे प्राप्त कर सकें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए दुर्खिम, बी प्लेटो, सी किलपैट्रिक और डी सुकरात। हम जानते हैं प्रयोजना विधि जिसके प्रतिपादक रहे हैं सी, यानी कि ऑप्शन डी सी किलपैट्रिक। और इसमें हम स्मार्ट फैक्ट्स में जानेंगे कि इनका पूरा नाम है विलियम हार्ट किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। और इन्होंने परियोजना विधि, जिसे हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, इसका प्रचार प्रसार किया और इसके विभिन्न सोपान दिए। तो वो सोपान क्या रहे वह हैं, हम आपको बताएं। पहला, स्थिति बनाना। दूसरा, समस्या का चयन करें। तीसरा, योजना। चौथा, निष्पादन। पांचवा, मूल्यांकन। और छठा, रिपोर्टिंग और रिकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से इसके 6 सोपान हैं जो कि किलपैट्रिक द्वारा दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ए उद्देश्य अधिगम अनुभव व मूल्यांकन उपकरण, बी छात्र अध्यापक व उद्देश्य, सी छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, डी छात्र परीक्षा व परिणाम। इन चारों में से जो सही विकल्प रहेगा दोस्तों कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ऑप्शन ए यानी कि उद्देश्य अधिगम अनुभव व मूल्यांकन उपकरण। अगला प्रश्न पूछा गया इसी सीरीज में कि कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ए शांत, बी शोरगुल से भरा, सी अनुशासन से पूर्ण, डी मित्रतापूर्ण। तो हम इसमें आपको बताते चले कि ऑप्शन ए और डी शांत और मित्रतापूर्ण में हम थोड़ा सा जो डाउटफुल रहते हैं, तो इसमें आपको बताएं कि ऑप्शन डी सही है। मित्रतापूर्ण इसका वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चा निर्भीक होकर एक मित्र की भांति आपसे अपनी समस्याएं, अपने प्रश्न व अपनी जिज्ञासाओं को पूछ सके। अगला प्रश्न इस सीरीज में जो कहता है कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, ऑप्शन ए औद्योगिक, बी इंजीनियरिंग, सी व्यावसायिक, डी अनुदेशन। तो यहाँ कठोर शिल्प यानी कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से संप्रयोजन करना, बी अपने साथियों से समायोजन करना, सी अपने माता पिता से समायोजन करना, डी पढ़ाई संबंधित समायोजन करना। वैसे तो 4 के 4 विकल्प सही हैं, पर हमें सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन जो सबसे मेन प्रॉब्लम उनकी रहती है वो है ए, यानी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से संप्रायोजन करना। इसमें हम आपको बताते चले कि किशोरावस्था में किशोरों व किशोरियों में हार्मोन्स का स्राव होना शुरू हो जाता है, जिससे कि उनके अंदर बॉडीली चेंजेस आते हैं। उनका व्यवहार, चिड़चिड़ापन, अपने आप में चीज़ों को व्यथित रहना। और हम यहाँ भी बताते चलें कि महिलाओं में जो हार्मोन रिलीज होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, पुरुषों में स्रावित होता है टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ए कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, बी रोज़ एक जैसी होनी चाहिए, सी एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, डी इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। देखिए, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा है, उस बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है, तो ए इसका सही ऑप्शन है। कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप ही कक्षा में बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला प्रश्न 7वां, अंतर वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ए स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचान करना, बी दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, सी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, डी दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो अंतर वैयक्तिक बुद्धि यानी जिसका उपयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, तो ऑब्वियसली इस सीरीज़ में जो 7th है उसका आंसर रहेगा सी, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल जो विकसित कर लेता है। यानी कि हमें टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो टीचर जो दूसरे बच्चों को
जान सकता है, समझता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। ए ज्ञान देने वाले की, बी सुगमकर्ता की, सी मित्र की, डी प्रबंधक की। हम जानते हैं आईसीटी यानी टीचिंग की टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, स्मार्ट क्लासेस डेवलप हो रही हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टीचिंग लर्निंग ऐप्स आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में टीचर बेसिकली एक सुगमकर्ता की भूमिका में ज़्यादा आ गया है, यानी कि वो फैसिलिटेटर की भूमिका में रह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि 8th का बी, सुगमकर्ता की भूमिका में शिक्षक को ज़्यादा देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9वां प्रश्न, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ए तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, बी धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, सी इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, डी तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे। तो क्वेश्चन में 9th में हमें खुद क्लियर होता है कि डी इसका सही ऑप्शन रहेगा, कि हम उनका प्रयोग दूसरे बच्चों को सिखाने में करेंगे। इससे क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन होगा और बच्चों का सिलेबस साथ रन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, ऑप्शन ए कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बी बातें करने वालों को दंडित करता है, सी उदासीन है, और डी जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण यही कहता है कि हम अपनी बात को दूसरे तक व्यक्त करें। तो ऑप्शन डी यानी कि 10th का डी ऑप्शन सही रहेगा। और इस तरह हमारा ये सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।